मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। पुष्पम प्रिया का बदला अंदाज, नीतीश से खास अपील। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से पुष्पम प्रिया की एंट्री हो गई है। पुष्पम प्रिया इस बार अपने अनोखे अंदाज में सामने आ गई हैं। ये वही पुष्पम प्रिया है जो नीतीश कुमार को आड़े हाथों लेने से चूकती नहीं थी, लेकिन अब की बार पुष्पम प्रिया का नया रूप सामने आया है, नया अंदाज सामने आया है। पुष्पम प्रिया बिहार की राजनीति में एंट्री करने के साथ ही प्रशांत किशोर पर हमलेवर हो गई है। इन दिनों प्रशांत किशोर पर जिस तरह से राजनीतिक दल प्रहार करते हुए नजर आ रहे हैं, शायद ही राजनीतिक दल आपस में इस तरह का प्रहार करते हैं। लेकिन पीके को लेकर बिहार में गजब का माहौल है। न केवल राजनीतिक पार्टियां पीके को लेकर बुरी तरह अटैकिंग मूड में है, बल्कि जनता के बीच भी पीके की साख को बीपीएससी मामलों में हस्तक्षेप करने से बड़ा धक्का लगा है। यह भी कह सकते हैं कि पीके की साख राजनीति में बनने से पहले ही उजड़ गई है। बहरहाल हम बात करेंगे पुष्पम प्रिया के बारे में, जिन्होंने सरकार से खास अपील की है बीपीएससी छात्रों के लिए। हालांकि उन्होंने इस दौरान सरकार पर भी तंज कसा है, लेकिन तंज से अधिक अपील की है। नीतीश कुमार के पतना आते ही पुष्पम प्रिया ने अपने ट्विटर अकाउंट से पोस्ट कर कहा है कि नीतीश जी वापस आ गए हैं। देखना है कि वे राजनीतिक ईगो और सीएम की दरियादिली में क्या चुनते हैं। मेरा अनुरोध है कि आप नौसिखियों की राजनीतिक नौटंकी को नजरअंदाज कर बीपीएससी छात्रों को एक मौका दीजिए। भले ही संतबाजों को ठीक कर मिसाल भी कायम कीजिए। बिहार की बड़ी फजीहत हुई है। बिहार में बीपीएससी अभ्यर्थी पर जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ है, उसने एक बार फिर से बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया है। बिहार में भाजपा की वर्तमान में सरकार है और अगले साल चुनाव होने वाले हैं, लेकिन महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव में जीत के बाद लगता है जैसे भाजपा की सरकार का आत्मविश्वास में अत्यधिक इजाफा हो गया है। ठीक उसी तरह लोकसभा में बेहतर प्रदर्शन के बाद कांग्रेस पार्टी अति आत्मविश्वास में डुबकी लगा ली थी। बहरहाल बिहार में बीपीएससी अभ्यर्थियों को साथ हो रही समस्या और सरकार की गैर जिम्मेदाराना व्यवहार से पूरा बिहार स्तब्ध है। पुष्पम प्रिया ने प्रशांत किशोर पर प्रहार किया है, क्योंकि राजनीति में अभी वे ही नए हैं और बीपीएससी अभ्यर्थियों द्वारा पीके पर काफी गुस्सा दिखा है, जिन्होंने कहा कि वे केवल राजनीति करने और चेहरा चमकाने आते हैं। वहीं जो पीके शाम 7 बजे रफा दफा हो जाते हैं और छात्रों पर लाठीचार्ज होता है, तब उनका एक भी बयान नहीं आता है। लेकिन जब अभ्यर्थियों द्वारा पीके पर नाराजगी दिखाई जाती है, तो वे सुबह का इंतजार भी नहीं करते हैं और आधी रात को अभ्यर्थियों को धमकाने निकल पड़ते हैं, जिसके बाद पीके की भी काफी फजीहत हो रही है। भले ही पीके इसे इग्नोर कर शोर करते रहे कि वे अभ्यर्थियों के साथ हैं, इन सब के बीच एक सवाल यह भी उठता है कि बिहार की विपक्षी पार्टी भी इतना कमजोर है, जो बीपीएससी अभ्यर्थी की मांग तो उठाती है, लेकिन यह मांग ठंडे बस्ते में जाती हुई नजर आ रही है। जैसा कि पुष्पम प्रिया ने कहा, नीतीश कुमार सीएम का दरियादिली दिखाते हैं या फिर वे राजनीतिक ईगो दिखाते हैं। आपको बता दें कि पुष्पम प्रिया का नाम बिहार में तब अचानक काफी चर्चाओं में केंद्र में आ गया था, जब पिछले विधानसभा चुनाव में द प्लूरल्स पार्टी बनाकर बिहार की 2 विधानसभा सीट पटना के बांकीपुर और मधुबन की 20वीं सीट से उन्होंने किस्मत आजमाई थी। यहाँ तक कि उन्होंने विज्ञापन देकर खुद को बिहार का भावी सीएम तक घोषित कर दिया था। दोनों सीटों पर पुष्पम प्रिया को जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद इन्होंने ईवीएम पर दोष मचते हुए बीजेपी पार्टी पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने इनके वोट को अपने पक्ष में कर रखा है। पुष्पम प्रिया का उन दिनों बिहार में काफी क्रेज था, खासकर युवाओं के बीच। वे काफी पढ़ी लिखी भी हैं। पुष्पम प्रिया दरभंगा की रहने वाली हैं। 12वीं के बाद वे यूनाइटेड किंगडम गई और यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स के इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज से डेवलपमेंट स्टडीज में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की। इस पढ़ाई में उनके विषय गवर्नेंस, डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स रहे। इसके अलावा उन्होंने बिहार विधानसभा
पृष्ठभूमि में वोटिंग पैटर्न और वोटिंग व्यवहार पर भी फील्ड में एक मौलिक शोध किया था। इसके बाद 2020 के चुनाव में वे खुद किस्मत आजमाने मैदान में कूद पड़ी थी। पुष्पम ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस विषय से मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की दूसरी स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की। विदेशों से पढ़कर आने वाली पुष्पम प्रिया का बिहार का राजनीतिक जमीन काफी ढीली थी और वे यहाँ फिसल गयी। 2018 और 2019 में बिहार में फैले एन्सेफेलाइटिस बुखार से सैकड़ों बच्चों की मौत की खबरों ने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया। तब वो विकसित लोकतंत्रों के लिए बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप और LSE की पब्लिक पॉलिसी के एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। ऐसे में उन्हें ख्याल आया कि वे अपने होम स्टेट को ठीक की जाने वाली समस्याओं से अवगत होते हुए दूसरे विकसित मुल्कों के लिए नीति निर्माण का काम नैतिक रूप से ठीक नहीं, इसी ख्याल के साथ वो बिहार राजनीति में दाखिल हुई। लेकिन चुनाव के दिनों में जिस तरह वे अचानक से उभरी थी, वैसे ही अचानक से वे बिहार की राजनीति से गायब भी हो गई। आपको बता दें कि पुष्पम प्रिया जदयू पार्टी के नेता दिवंगत विनोद चौधरी की बेटी है। 2020 में विनोद चौधरी ने कहा था कि उनकी बेटी बालिग है और वे अपने फैसले ले सकती हैं। वे नीतीश कुमार के ही मंत्री होंगे। हालांकि पुष्पम प्रिया जब तक राजनीति में सक्रिय रही थी, सत्ता पर और खासकर नीतीश कुमार पर इस तरह प्रहार कर रही थी जितना राष्ट्रीय जनता दल या बीजेपी भी नहीं करती है। पुष्पम प्रिया के सीधे निशाने पर अगर कोई था तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार। उन दिनों सीएम नीतीश कुमार और पुष्पम प्रिया के बीच की खबरें काफी मीडिया में छाई होती थी। नीतीश कुमार तो खामोश हुआ करते थे क्योंकि वे उनके पार्टी के नेता की बेटी थी, लेकिन पुष्पम प्रिया के सीधे निशाने पर नीतीश कुमार थे और बिहार की तमाम समस्याओं को लेकर पुष्पम प्रिया नीतीश कुमार पर कटाक्ष करती हुई अक्सर ही नजर आया करती थी। और चूंकि उनके पिता के साथ नीतीश कुमार के अच्छे संबंध थे, इससे घर पर आना जाना भी होता था और इस दौरान दोनों की खबरें काफी सुर्खियों में छाई होती थी। एक बार फिर से पुष्पम प्रिया ने नीतीश कुमार से बड़ी अपील कर दी है, जिस पर नीतीश कुमार अब तक खामोश हैं। आपको क्या लगता है, बीपीएससी अभ्यर्थियों के मुद्दों पर सरकार को क्या एक्शन लेना चाहिए? क्या उनकी मांग माननी चाहिए? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।